मुंबई के थाने एरिया में एक सोसाइटी है जो मशहूर है द मोस्ट हॉन्टेड सोसाइटी के नाम से। आप सही समझे, लेकिन यहाँ लोकल से एक बात कभी ओपनली नहीं करते। बिल्डिंग 66B के बारे में। यहाँ लोग रहते हैं, नॉर्मल जिंदगी जीते हैं, पर रात को कोई भी उस बिल्डिंग के पास से गुजरने से भी कतराता है, क्योंकि 10 साल पहले यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो आज तक लोगों को सोने नहीं देता। सोसाइटी मैनेजमेंट तो कहती है सब ठीक है, पर लोकल काम करने वाले जानते हैं कि कितना ठीक है और कितना नहीं। बहुत से नाइट गार्ड तो दूसरे दिन काम पर ही नहीं आते। इसके पीछे का रीजन है सोसाइटी में हुआ वो एक सुसाइड, जिसके बाद शरीर तो चला गया, पर बिल्डिंग में रह गई उसकी आत्मा, भटकती हुई, रोती बिलखती हुई और अकेलेपन में साथ ढूंढती हुई किसी जिंदा इंसान का। मैं हूं रामाकृष्णा दीक्षित। आज की कहानी है मुंबई के थाने इलाके की एक हॉन्टेड सोसाइटी की। जिधर 10 साल पहले बिल्डिंग 66B फ्लैट 604, शरीर पंखे से नीचे उतारा, आंखें बाहर, जीप लटकी हुई है, लेकिन शरीर तो चला गया, पर आत्मा वो बंद दरवाजों में कैद हो गई थी। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, इसलिए उस इंसान का सही नाम मैं आपको बता नहीं सकता। आज अमावस्या की रात थी और ये बिल्डिंग 66B की वो रात थी जब नेगेटिव एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रतीक शिंदे, 32 साल उम्र, सोसाइटी का नया सिक्योरिटी गार्ड था। एक हफ्ते पहले ही ज्वाइन किया था, पहली नाइट ड्यूटी। वो कैबिन में बैठा था, चाय पी रहा था, अपने फोन पे किसी से बात कर रहा था। अरे बाबा, पहली नाइट ड्यूटी है, कुछ नहीं होगा, तू टेंशन नको घेऊ। हाँ ओके, रखता है। कॉल कट किया और फिर सिगरेट जलाई। अब तक सब शांत था, सोसाइटी सोई हुई थी। सिर्फ बिल्डिंग 66B की एक खिड़की खुली थी, 6th फ्लोर पर, जो अमूमन बंद रहती थी। प्रतीक ने देखा ये कमरा तो बंद है, फिर खिड़की किसने खोली? उसने इग्नोर किया, लगा हाउसकीपिंग वालों से खुल गई होगी। तभी एक आवाज आई, प्रतीक के दाहिने गाल पे एक थप्पड़, इतना जोर का कि वो चेयर से नीचे गिर गया। काय रे है? किसने मारा मेरे को? सामने आना। उसने घबरा कर चारों तरफ देखा। कैबिन खाली था, दरवाजा बंद था। प्रतीक उठा, अपना गाल छुआ, गर्म था और लाल भी हो गया था। उसने सिगरेट फेंकी, कैबिन से बाहर निकला और सोसाइटी बिल्कुल खामोश थी और दूर से एक कुत्ता रो रहा था। प्रतीक वापस कैबिन में गया, पर जैसे ही वो अंदर गया, कैबिन की लाइट बुझ गई। अरे यार, आज क्या हो रहा है बे? हाँ, कहीं को ऐसा लग रहा है कि कुछ। और इसी समय उसको पड़े 2 और थप्पड़, एक बाएं गाल पे और एक माथे पे। प्रतीक जोर से गिरा। कौन आए तू? है? सामने आ रहे, कौन आए तू? वो और ज्यादा डर गया। अचानक उसकी नजर खुली खिड़की पे गई। एक साया, एक झलक उसे दिखी। हाय शपथ, कहा था वो। उसी वक्त उसने महसूस किया कोई बहुत पास उसके खड़ा है। उसने अपनी गर्दन के पीछे किसी की सांसों को महसूस किया, गर्म। कोई है। तभी एक आवाज धीमी दर्द से भरी उसके कानों के पास से गुजरी। कोई बचाओ, बचाओ मुझे। प्रतीक तुरंत भागा, सीधा मेन गेट की तरफ, पर गेट अंदर से लॉक था। मैं खुद ही तो लॉक किया था। चाबी 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 कैबिन में थी, कैबिन में थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कैबिन अब भी खाली था और लाइट वापस ऑन थी। प्रतीक धीरे से वापस गया, टेबल पर चाबी पड़ी थी। उसने उठाई, पर जैसे ही उसने चाबी को हाथ में लिया, टेबल पे एक छाप दिखाई दी, एक हाथ का निशान। प्रतीक की सांसें रुक गई और तभी उसे बिल्डिंग से लिफ्ट की आवाज आई।
6th फ्लोर से प्रतीक ने लिफ्ट की तरफ देखा। लिफ्ट नीचे उतर रही थी। लिफ्ट का दरवाजा खुला मगर लिफ्ट खाली थी। प्रतीक शिंदे भागकर पास गया और अंदर उसने एक स्मेल महसूस की, किसी सड़न की। प्रतीक वहीं खड़ा रहा और अचानक लिफ्ट का दरवाजा फिर से बंद हुआ और वापस ऊपर जाने लगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और एंड में 6th फ्लोर, और रुक गई। पर इस बार लिफ्ट से कोई तो निकला, एक लड़का जो धीरे धीरे 6th फ्लोर फ्लैट 604 में गया। प्रतीक सोचने लगा, 6th फ्लोर पे कौन है? 604 में कौन रहता है? तभी उसका वॉकी टॉकी बजा, स्टैटिक नॉइस। फिर एक आवाज आई, कोई है क्या जो मुझे देख सकता है? कोई है क्या? प्रतीक डरने लगा और लाजमी भी था। कौन बोलते है? कौन नंबर आए? फिर सुनाई दी एक हंसी, फिर एकदम से एक भयानक हंसी, और अगले पल वॉकी टॉकी बंद हो गया। प्रतीक शिंदे पसीने से तर हो गया था। उसने सोचा 6th फ्लोर पर जाना पड़ेगा। पता नहीं, पर उसके कदम अपने आप धीरे से बिल्डिंग 66B की तरफ बढ़े। बिल्डिंग पुरानी थी। एंट्रेंस पे एक छोटा सा बल्ब टिमटिमा रहा था। प्रतीक अंदर गया। उसने डायरेक्ट लिफ्ट पकड़ी। 1st फ्लोर, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th फ्लोर। सन्नाटा, अजीब सी घुटने जैसी हवा, लाइट्स फ्लिकर कर रही थी। वो आगे बढ़ा। फ्लैट 601, 602, 603 और फिर फ्लैट 604। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। प्रतीक रुका। कौन है अंदर? उसने दरवाजा पूरा खोला और जैसे ही उसने ऊपर देखा, पंखे से एक बॉडी लटकी हुई थी। काला चेहरा, टूटी गर्दन, आंखें बाहर निकली हुई, जीभ लंबी, मुंह से बाहर। प्रतीक की सांस रुक गई। बाप रे बाप! ये अगले पल कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। प्रतीक पलटा। कौन है? कौन है? दरवाजा खोल! उसने दरवाजे को धक्का दिया। लॉक था बाहर से। वो वापस मुड़ा पंखे की तरफ, पर कुछ नहीं था। पंखा खाली था, सिर्फ धूल। प्रतीक हैरान। अभी तो वो बॉडी लटकी हुई थी इधर है। उसने आंखें मली, खिड़की की तरफ देखा। खिड़की थोड़ी खुली हुई थी, हवा आ रही थी। वो खिड़की के पास गया। कुछ नहीं था, दिमाग का भ्रम था बस। और तभी उसके कंधे पे एक हाथ रखा गया। लंबी पतली ठंडी उंगलियां। प्रतीक जाम हो गया। उसके पूरे शरीर में अकड़न आ गई। वो हिलने की कोशिश करने लगा पर नहीं हिला। धीरे से उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की और फिर एक आवाज बिल्कुल उसके कान के पास, धीमी, गीली और खाली। गलती हो गई तुमसे। प्रतीक ने अपनी आंखें बंद कर ली। नहीं, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो। और तभी वो हाथ उसके गले को पकड़ लिया, इतनी जोर से कि उसकी सांस रुकने लगी। प्रतीक का मुंह खुला पर आवाज नहीं निकली। फिर उसने खिड़की के कांच में रिफ्लेक्शन देखी। एक साया उसके पीछे खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। और अचानक प्रतीक खिड़की से बाहर गिर गया। 6th फ्लोर से सीधा नीचे। सर फटा और खून की धार निकली, लेकिन उसकी नजर अब भी खिड़की पर थी। वहां अब भी कोई खड़ा था। अगली सुबह सोसाइटी के लोगों को प्रतीक की बॉडी बिल्डिंग 66B के नीचे मिली, लेकिन सोसाइटी के लोग पहले से जानते थे कि वहां कौन था। उन्होंने कई बार कुछ परछाइयां देखी थी रात को 6th फ्लोर की खिड़की में।
एक फिगर हमेशा खड़ी रहती थी। अक्सर वो फ्लैट खाली रहता था उस सुसाइड के बाद से ही, पर कोई जाता नहीं था वहाँ। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि 10 साल पहले जो सुसाइड हुआ वो आदमी अपनी वाइफ के साथ रहता था, लेकिन तब से लेकर आज तक उसकी वाइफ कहाँ गई कुछ पता नहीं। पर एक बात पक्की है, रात को जब कोई बिल्डिंग 66B के पास से गुजरता है तो उसे 2 आवाजें सुनाई देती हैं, एक मर्द की और एक औरत की। लेकिन प्रतीक को बस एक ही सुनाई दी थी। ये थी बिल्डिंग 66B की कहानी। और याद रखिए, अगर कभी रात को किसी बिल्डिंग में अकेले हो और कोई आपका कंधा पकड़े तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि जो पीछे खड़ा है वो शायद इंसान ना हो। ये कहानी तो यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई हो। ऐसी और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।